Cyprus as Prime Minister Narendra Modi is addressing the media. मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है। राष्ट्रपति जी और यहां के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी
लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। All right, Prime Minister Narendra Modi there, of course, expressing his gratitude for being honored with Cyprus's highest civilian honor. Remember, the Indian Prime Minister also spoke about the kind of ties that India and Cyprus have shared over the past several decades, only to strengthen them now. Also said how India and Cyprus can be partners in the India, Middle East, European economic corridor. Remember, this is an extremely crucial economic trade route that India has been focusing on, and Cyprus, considering its strategically important location in the Mediterranean, holds a very important place in this corridor. In fact, Cyprians have time and again also made it clear that they are interested in being part of or contributing to IMEC. Apart from this, of course, Prime Minister talking about terror, Prime Minister also saying that the two countries date back to a very long time, and how Cyprus has always supported India. It's been an all-weather ally for the country, including extending support for India's permanent membership in the United Nations Security Council. Extremely important. The Indian Prime Minister also spoke about how
Cyprus will be holding the presidency of the European Union Council next year, and it's extremely important, remember, in the context of what India is grappling with at the moment, and that is terrorism. Cross-border terrorism is something that India has been grappling with, and Cyprus is one of the countries, ladies and gentlemen, remember, that has spoken out against Pakistan-sponsored terrorism. In fact, its leadership has also assured India that when they assume the presidency of the EU Council next year, they will be bringing up Pakistan-sponsored terrorism in talks at the European Union level. So more or less, how these two countries have been strengthening their relationship amid the kind of geopolitical chaos and shared challenges that the two countries face is extremely important. But overall, remember this visit by Prime Minister Narendra Modi, which is happening after over 20 years, the last one being by Mr. Atal Bihari Vajpayee. This has happened at a very crucial time when also India wants to send out a very strong message to Turkey. Remember, Turkey and Cyprus have not had good relations over the past several decades. Turkey has invaded parts of Cyprus which no country in the world or no agency, no organization in the world has recognized that occupied part. Cyprus, on its part, has always maintained that Turkey is the invader, that Turkey is, also interfering in drilling of the natural gas reserves that Cyprus boasts of. And there comes the role of India, where India can benefit from these natural gas reserves. That is also something that India is looking at, apart from, of course, strengthening IMEC. So two countries benefiting from each other, celebrating their friendship and strengthening their partnership in the kind of geopolitical situation that we're all living in is extremely crucial. Also, Prime Minister Modi once again emphasizing and reiterating that this is not the time for war, clearly hinting at the instability that the West Asian region is currently witnessing. That, ladies and gentlemen, of course, is an extremely important statement, once again coming from the Indian Prime Minister, clearly reflecting the stance that India has had in the several wars that are continuing around us at the moment. My colleague Srinjoy Chaudhary is also with me on the broadcast. Srinjoy, extremely important, crucial words by the Indian Prime Minister, talking about IMEC, talking about terror, and talking about how this is not an era of war. Yes, he had said this to Vladimir Putin some years ago, after the war with Ukraine had gone on for a bit. Now, with with all of West Asia in flames, you think of the countries involved: Israel, Lebanon, where the Hezbollah, Palestine, where Gaza, particularly where the Hamas is, Yemen, where the Houthis are, and of course Iran, not to speak of Syria. This whole area, this whole region is really on fire. And the right thing to say is that this is not an era of war. And the Prime Minister has again rightly repeated himself, this is not an era of war in any way. And the kind of losses that have already happened are outrageous. And if this war continues, it will not just be bad for Iran and Israel, and for the region, it will be bad for the world. And that is what the Prime Minister is trying to say. This is not an era of war, not just for the two countries involved, but for the world. Right, Srinjoy, of course, we will keep on getting these latest developments that are taking place in Cyprus. Prime Minister Modi addressing the media, expressing gratitude for the honor that he's been bestowed. Remember, the highest civilian honor that has been bestowed on the Indian Prime Minister once again on part of Cyprus. Srinjoy, thanks very much for joining us at the moment. With that, viewers, it's time for a short break. News and updates will continue on Times Now.